नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 25 फरवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में निधन हुए मुकुल राय किस पद पर रह चुके थे। क्वेश्चन नहीं है, 4 विकल्प दिए इसमें। भारत के गृह मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री या राज्यपाल। इसमें सही विकल्प हो जाएगा केंद्रीय रेल मंत्री। ठीक है, मुकुल राय जो कि पश्चिम बंगाल के बड़े नेता थे और वे 2012 में जो कि मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री बने थे। ठीक है, और ये तृणमूल कांग्रेस के जो कि प्रमुख नेताओं में शामिल थे, जो कि और ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी माने जाते थे। ठीक, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 27 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाने वाला अंजदीप क्या है। क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। जिनमें से मिसाइल विध्वंस पोत, विमान वाहक पोत, पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत या तटरक्षक गश्ती पोत। जो सही विकल्प हो जाएगा पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत। अंजदीप की बात करें तो अंजदीप जो कि एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, इसे उथले और तटीय पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह युद्धपोत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना है और इसका निर्माण जो कि कहा गया है तो कोलकाता की जीआरएसए कंपनी ने किया है। ठीक है, बात करें जीआरएसए कंपनी की तो इसकी स्थापना जो कि 1884 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल ये है। वही यह भारत सरकार के जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न है। ठीक है, मतलब कैटेगरी पीएसयू है। वही भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए ये युद्धपोत बनाती है और अब तक इसने 100 से अधिक युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंप चुके हैं। ठीक है, वही पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ये परियोजना का निर्माण कर रही है। ठीक है, वही निर्यात के लिए भी जहाजों का निर्माण जैसे मॉरिशस, सेशेल्स आदि को ये करती है। वही स्वदेशी रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है इसने। ठीक है, और बात करें अगर जीआरएसए की कि जीआरएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, तो ये होता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईबीएम के एआई गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया। वैसे नहीं है, 4 विकल्प दिए इसमें। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या नोएडा। तो ये किया गया है लखनऊ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने जो कि लखनऊ में आईबीएम के एआई गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। वही बात करें इसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य है कि एआई की मदद से शासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाना। ठीक है, यह पहल जो कि उत्तर प्रदेश को एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीएम जन सुनवाई पोर्टल, ठीक है, जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप किस राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया। 4 विकल्प दिए इसमें, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो सीएम जन सुनवाई पोर्टल की बात करें तो ये किया गया है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कि रेखा गुप्ता ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल से क्या है कि लोग घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस से जुड़ी शिकायतें एक ही प्लेटफॉर्म पर की जा सकती हैं। इससे शिकायत करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यधिकारी, शॉर्ट में कहे तो सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें, वीवीआर सुब्रमण्यम, अरविंद पनगड़िया, निधि छिब्बर या अमिताभ का। तो ये दिया गया है प्रभार क्योंकि निधि छिब्बर को। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो कि वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल पूरा होने के बाद निधि छिब्बर को नीति आयोग के सीईओ के अतिरिक्त प्रभार जो कि संभाला है, सौंपा इसे।
ये बात करें निधि छिब्बर की, तो ये 1994 बैच की, जो कि आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये नीति आयोग के डीएमयू मतलब विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय की महानिदेशक है। ठीक है, इससे पहले वे सीबीएसई की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो ये थी कुछ इनसे संबंधित कुछ बातें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित सोमना किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं, जिनमें से है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो कि अहिल्यानगर मतलब पूर्व में अहमदानगर जिले के सोनला गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है। वही ग्राम सभा जो कि आमची जात मानव मतलब मेरी जाति मानवता का सिद्धांत अपनाया। और बात करें यहाँ के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है कि गांव में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना, ये इनका मेन उद्देश्य है। और अब सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों में जो कि जातिगत पहचान का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जेंटू पेंगुइन में H5N1 बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि किस देश के क्षेत्र में हुई? वैसे नहीं है, 4 विकल्प दिए इसमें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली या अर्जेंटीना। तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, हाल ही में जो कि ऑस्ट्रेलिया के उप अंटार्कटिक क्षेत्र मतलब हार्ड द्वीप में जेंटू पेंगुइन में HPAI और HFN1 ठीक है वायरस की पुष्टि हुई है। और यह वायरस जो कि बर्ड फ्लू का खतरनाक रूप है, जिसमें संक्रमण पेंगुइन के साथ साथ कुछ अन्य वन्य जीवों में भी ये पाया गया है। यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के इस दूरस्थ द्वीप पर इस तरह का मामला सामने आया। ठीक है, इससे क्या है कि इससे दक्षिणी महासागर क्षेत्र में वायरस फैलने की चिंता बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया है, तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल की बात करें यहाँ की, तो यहाँ की राजधानी जो की है कैनबेरा। ठीक है, और यहाँ की करेंसी जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। और यहाँ की पीएम है जो कि एंथोनी अल्बेनीज। ठीक है, याद रखेंगे इसे। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल के आधार पर है। वही यह एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संसद जो कि कैनबरा में स्थित है। वही कॉमनवेल्थ राष्ट्रों का सदस्य है ये। यहाँ के प्रमुख खेलों की बात करें तो क्रिकेट, रग्बी और टेनिस, ये यहाँ के प्रमुख खेल है। वही यहाँ की भाषाओं को देखिए, तो यहाँ की आधिकारिक भाषा जो कि अंग्रेजी। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जोसे मारिया वाल्काजर अंतरिम राष्ट्रपति चुना है? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, चिली, पेरू, बोल्विया या इक्वाडोर। तो ये है पेरू के। पेरू की संसद ने जो कि पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हटाने के बाद जोसे मारिया वाल्काजर को अंतरिम राष्ट्रपति चुना है। ठीक है, बात करें जोसे मारिया वाल्काजर की, तो ये 83 वर्षीय वकील और पूर्व न्यायाधीश है। और इन्हें 2016 के बाद वे पेरू के 8वें राष्ट्रपति बने हैं, जो देश में लगातार राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है। इनका मुख्य कार्य जो कि आगामी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाना और सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण सुनिश्चित करना, ये इनके कार्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 38 वर्ष की आयु में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले रॉब जेटन किस देश से संबंधित है? वैसे नहीं है, 4 विकल्प दिए इसमें, इनमें से है नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड एंड डेनमार्क। तो ये संबंधित है नीदरलैंड से। ठीक है, रॉब जेटन जो कि हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी आयु के 38 वर्ष है और ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये D66 पार्टी के नेता हैं जिन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व संभाला। ठीक है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें पद संभालने पर बधाई दी है और भारत जो कि नीदरलैंड संबंधों को मजबूत करने की बात कही है। बात करें नीदरलैंड की, तो यहाँ की जो कि राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, वही यहाँ की करेंसी है यूरो, याद रखेंगे। यहाँ के पीएम है रॉब जेटन, अभी हमने देखा। और बात करें यहाँ की प्रशासनिक राजधानी की, तो है। ठीक है, यह देश जो कि अपने ट्यूलिप फूलों, पवन चक्कियों और नहरों के लिए जो कि काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ की भाषाओं को अगर देखें तो भाषा है यहाँ की डच। ठीक है, ये यहाँ की आधिकारिक भाषा है।
हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि आईसीजे में स्थित है। वहीं यह यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य देश है। नीदरलैंड का जो कि सबसे बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे स्थित है, इसलिए यहाँ बांध और जल प्रबंधन बहुत उन्नत है। ठीक है, ये कुछ बातें थी सामान्य नीदरलैंड से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्व गुरु श्री प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का विमोचन कहाँ किया? तो चार विकल्प है इसमें, अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर या सूरत। तो ये क्या है? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में विश्व गुरु श्री प्रभुपाद पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक जो कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जीवन पर आधारित है, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण चेतना के संस्थापक थे। ठीक है, इस पुस्तक में ये बताया गया है कि उन्होंने भारतीय अध्यात्म और हरे कृष्ण आंदोलन का विश्व भर में जो कि फैलाया है। ठीक है, अब बात करें एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जीवन की, तो इनसे संबंधित कुछ बातें देखते हैं। जैसे कि इनका जन्म जो कि 1896 में है, और वे इस्कॉन, ठीक है, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे। उन्होंने 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क इस्कॉन में की स्थापना। ठीक है, वहीं उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन का विश्व भर में भी फैलाया है इस आंदोलन को। वहीं श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद और प्रचार किया। ठीक है, ये कुछ इनसे संबंधित बातें थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 की शुरुआत किस राज्य में की? क्वेश्चन ये चार विकल्प दिए इसमें, देखते हैं, जिनमें से है मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। इसमें सही विकल्प हो जाएगा जो कि असम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कि असम के कछार जिले के नतनपुर मतलब भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में वही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि 2.0 लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य है कि सीमावर्ती गांवों का विकास, सड़क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और वहां रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़ाना। ठीक है, इससे क्या है कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। और यहाँ की कुछ मुख्य बातें और है, जैसे कि यह कार्यक्रम देश के 17 राज्यों के सैकड़ों सीमावर्ती गांवों में लागू किया जाएगा। वहीं असम के 140 सीमावर्ती गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है। और सरकार का लक्ष्य है सीमा क्षेत्रों को सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय इंडिया 2026 आयोजन किस शहर में शुरू किया गया? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें, मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स, और भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।